और हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आई होप अच्छे होंगे। अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। तो कल थोड़ा बीमार था, तो आज थोड़ा बेटर फील कर रहा हूँ। तो एक दो बार टैबलेट लूंगा तो बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा। तो बस ऑलमोस्ट जो ये हमारा। डर गए। किसी ने लिखा था ना, बोला कहीं ओमिक्रोन के सिम्टम है, बोला चेक करवा लेना। तो बीमारी इनकी छूमंतर होगी बस ओमिक्रोन का नाम सुनते ही, है नहीं ना। पता क्या होता है ना। चलो ठीक है। मैं मतलब सर में दर्द फीवर वगैरह है मुझे। तो यार अपन हॉस्पिटल में जाएंगे ना, वो टेस्ट करा के बंदा तो जितना होगा वो डबल हो जाएगा। बंदा डर के मारे ज्यादा बीमार हो जाएगा कि वहां नहीं, पे ना। इनका बोलेंगे फ्रेंकली मतलब बताऊं मैं। नहीं भी होगा ओमिक्रोन, वो तब भी जबरदस्ती नहीं पता ओमिक्रोन क्या, में ऊपर भर्ती कर फिर दे। यार हॉस्पिटल में जाना, मैंने टैबलेट ली यहीं से और अब थोड़ा बेटर फील कर रहा हूँ। नहीं, सर्दियों के मौसम में ना मौसम चेंज हो रहा है, तो ये सर्दी जुकाम नॉर्मल सी बात है, हो ही जाता है। और वो हुआ भी किस रीजन से मैं बताता हूँ। रात को 2 दिन पहले मैंने दही और दाल के साथ दही खाया था और साथ में नींबू का अचार। ठीक है। रात को नहीं खाना चाहिए। रात को नहीं खाना चाहिए। और हाँ। ऑलमोस्ट हमारा प्लस्तर कंप्लीट हो गया ऊपर वाला। आज थोड़ा फिनिशिंग चल रही हुई है जहाँ जहाँ रह गया है। और एक नीचे वाला बाथरूम है, इसका प्लस्तर कल होगा। और रही बात प्लम्बर की, प्लम्बर का काम ऑलमोस्ट हो ही गया है, थोड़ा बहुत रह गया है। मैंने उसको फ़ोन किया था, उसने कहा थोड़ा बिजी हूँ। मैंने कहा चल ठीक है यार, कोई बात नहीं, आ जाना। फिर उसके बाद रह गया पुट्टी वाला। पुट्टी वाले को आज मैंने फ़ोन कर दिया, कल या परसों पुट्टी वाला आ जाएगा। हाँ, फिर टाइल वगैरह का फिर उसके बाद ही चलेगा, जैसे सीलिंग वगैरह का होगा। और मैंने मांगा था आपसे सजेशन, लेकिन बहुत कम सजेशन मिले हैं। लेकिन उन्होंने बोला है कि ब्लैक शीट ज़्यादा बेटर रहेगी, क्योंकि लकड़ी का यही है ना कि कीड़ा वीड़ा लगने का डर रहता है। बताना आप भी क्या बेटर है। और हम मतलब फर्स्ट टाइम ही खुद से कुछ करवाया, और फिर थोड़ा थोड़ा करते करते ना इतना बड़ा प्रोजेक्ट बन गया। हमने भी नहीं सोचा था जब करवाने लगे थे कि ये इतना ज़्यादा हम कर देंगे। पर फिर पता नहीं कैसे धीरे धीरे से आगे बढ़ते गए और यहाँ तक हो गया। फिर अब तो सोच रहे हैं कि हाँ, जब इतना हो गया है तो पूरा फिर कंप्लीट करवा ही देंगे। तो ऐसा ऐसा है। अच्छा, एक क्वेश्चन था आपका कि बोला, हाँ, कि आपका कितना खर्चा हुआ है अभी तक। और एक क्वेश्चन ये भी था, मतलब अभी रिसेंटली का तो नहीं है कमेंट, लेकिन थोड़े टाइम पहले का है कि उनका था कि भी कहाँ से आपके पास इतना पैसा आ रहा है, क्या कैसे आप इतना खर्चा कर पा रहे हो, भैया की जॉब क्या है, या मतलब ऐसे वैसे पूरा पूछ रहे थे। तो फिर मैं क्या, चलो आज आपके साथ शेयर कर ही देते हैं ये सब चीज़ें भी, क्योंकि जब हम इतनी हर एक चीज़ आपके साथ शेयर करते हैं तो ऑब्वियसली मतलब आपका भी हक है ये सब जानना। तो सबसे पहले तो मैं आपके साथ खर्चे की ही बात सुनाती हूँ, है। हाँ ठीक है। खर्चा सुन के तो मतलब ना डर लगता है, जब मैं भी खुद कैलकुलेट करने लगती हूँ ना, तो मुझे समझ नहीं आता कि इतनी हिम्मत आई कहाँ से हम में। और देखिए, सबसे पहले से शुरू से शुरू करते हैं। जैसे लेंटर डला था, पिलर उसके ऊपर पहले से थे ही, हमने लेंटर लेंटर डाला था। तो वो जैसे मतलब रिसाव होने लगा ना, तो हमने सोचा कि लेंटर डाल देते हैं, फिर वो बंद हो जाएगा। तो मतलब यहाँ से शुरुआत हुई थी हमारे इसकी तीसरी वाली फ्लोरी की। तो लेंटर डाला। लेंटर का खर्चा मैंने उस टाइम पे आपको बताया था अप्रोक्सीमेटली 1.5 लाख या 2 लाख के करीब मैंने दिखाया था, मतलब ब्लॉग बनाया था उस टाइम पे। मोटा मोटा लेकर के चल रही हूँ अभी पूरा। मैं आपको फिर से, क्योंकि डायरी मैंने लगा के रखी ही है, पूरा उसमें मतलब जो भी खर्चा जाता है ना, तो वो मैं लिखती रहती हूँ ताकि हमें भी पता चले और बाद में आपके साथ भी शेयर कर सकें। तो मतलब लगभग 2 लाख के करीब आप ले लीजिए, वो हमारा लेंटर डला था। लेंटर के बाद फिर आ गई चुनाई की बात। तो चुनाई के लिए फिर 2 बार आए थे हमारे ईंटों के ट्रक। तो मोटा मोटा बता रही हूँ अभी, मतलब पूरा नहीं बता रही हूँ। इससे ज़्यादा ही होएगा, मैं तो सिर्फ अप्रॉक्स में लेके चल रही हूँ अभी। तो मतलब 50,000, मतलब एक बार आया था 50,000 का था ट्रक, एक बार 55 का था। तो मतलब मोटा मोटा आप 1 लाख ही ले लीजिए राउंड में, है ना। नहीं उनको मतलब कि ढुआने का वो। ढोने वो तो अलग रहा, अच्छा वो अच्छा। तो मैं मोटा मोटा लेके चल रही हूँ, मतलब ऐसे लेके चल रहे हैं। तो 3 हो गया ना यहाँ तक। फिर उसके बाद जो ढुलाई वगैरह वो सारी चीजें जो चलती हैं, क्योंकि आपको बताइए पार से 6,000 लिया था उस टाइम पे एक ट्रक को ढुलने का, तो 12,000 वो हो गया। फिर उसके साथ ही आप जैसे सीमेंट भी लगा, रेत भी लगा, वो सारी चीजें अप्रॉक्स में ले लीजिए कि भाई 1 लाख में, है ना। 1 लाख कम है, उससे कई ज्यादा ही लगा होगा। पर क्योंकि आजकल रेते का ट्रक जो है ना, वो भी 9,000 से कम कोई भी नहीं दे रहा। उसी टाइम से 10-10 हजार में भी हमने उस टाइम लिया तो है। 11,000 का लिया था स्लैब के टाइम। जब हाँ, उस टाइम पे स्लैब के टाइम पे बरसात थी, और बरसात के टाइम पे तो क्रैशर वगैरह बंद रहते, तो स्ट्राइक चली हुई थी इनकी। हाँ, स्ट्राइक चली हुई थी, तो हमें वो महंगा ही पड़ा था। फिर उसके बाद भी जब मतलब लेवल में आया ना रेट, तो तब भी अब रेट 9,000 से नौ ऊपर हजार कोई भी नहीं देता, मतलब 10,000 बड़ी। ऊपर नहीं, 9,000 से नीचे। हाँ, नीचे ऊपर मतलब कि जैसे अब हम इतना ले रहे थे उन्हीं से, एक ही जहाँ से ले रहे हैं,
तो तब वो जाकर के 9,000 में हमारे को टिप्पा लगा देते हैं। तो मतलब वो सारा कुल मिलाकर के आप अप्रॉक्स में लेके चलो, फिर भी भाई अभी मैं एक ही लाख लगा रही हूँ उसका सारा मतलब ढुलान और सारा वो रेतर उतर जितना भी आया सीमेंट समांट को मिला करके, चलो 2 में कर लिया तो 5 बन गए हमारे इधर तक चिनाई के टाइम तक ही। दिहाड़ी बंदों को 50,000 वो लिया था, तो मतलब 5.5 लाख यहाँ पे हो गया हमारा। फिर उसके बाद साथ में अभी यहाँ पे कंप्लीट नहीं हुआ, जो लकड़ी भी तो जो चौकटे लगती हैं लकड़ियों की, तो 50,000 की ही वो हमारा वो माल आया था। तो मतलब 50 मिस्त्री को दिया, 50 लकड़ी का, तो हो गया 6, मतलब पूरा 6 लाख यहाँ तक हो गया हमारा। फिर उसके बाद आई बात फिर प्लस्तर का काम नहीं, फिर उसके बाद जब हमने वो चुनाई करा दी ना, फिर उसके बाद सोचा मैं क्या फिर से वो जो हमारा रिसाब वाली बात थी ना वो नहीं मतलब कवर नहीं हो पाया, फिर से दोबारा किचन में वैसा ही रिसाब होने लगा। हमने बोला मैं क्या चलो अब छत भी डाल ही देते हैं, जैसे तैसे जो भी करना पड़े कर लेंगे, लेकिन छत डाल देते हैं। छत डालने के लिए अभी तक का मतलब लोहा लोहाई हमारा कितने 5 लाख के करीब इतना बैठ गया है, शीटें और लोहा वो सब के करके। अभी आधी पेमेंट उनको दे दी है जो जिन्होंने डाला है छत, और आधी अभी पेंडिंग है क्योंकि अभी उसका वो भी होना है सीलिंग वगैरह डल करके। आधी नहीं 75 दे दी है मिस्त्रियों को मैंने, थोड़ी 20% बची हुई है। तो अभी सीलिंग का और बढ़ेगा, आप क्या सोच रहे हो उतने में हो जाएगा। तो फिर वो सारा कुछ करके अभी तो मैं 6 तक ही गिनवाया, मतलब 5 आप लेके चलो, बहुत कम बता रही हूँ, उसमें भी 5 में ये हुआ नहीं है वैसे काम। तो 6 और 5 हो गया 11, हाँ 11 हो गया, यहाँ तक पहुंच गए। फिर उसके बाद जो बात आई प्लस्तर की। प्लस्तर का हमने दे रखा है अभी स्क्वायर फीट के हिसाब से बात हुई है, 12 रुपये स्क्वायर फीट लेंगे भी वो। तो अभी देखेंगे कि कितना उसमें बनेगा। अप्रोक्स में उन्होंने बताया है कि 70-80 हज़ार के करीब मतलब उनका। बाकी उसमें सीमेंट कम से कम 100 बोरियां लग गई है, लग गई है, तो मतलब कितने 1 लाख से ऊपर का। नहीं सीमेंट है 430 रुपए की बोरी है, तो अप्रोक्सीमेटली 50,000 की लग गई है ऊपर, लग गई प्लस्तर में 50 से ऊपर बोरियां लग चुकी हैं, 70 नहीं 100 बोरियां लगी है। हाँ वही बोल रही हूँ। तो अप्रोक्स में ही लेके चल रहे हैं, मैं पूरा नहीं बता रही हूँ। तो मतलब 11 हो गया था, एक आप यहाँ पे बढ़ा दीजिए, मतलब इसका जो क्या सीमेंट का साथ में उसके रेता भी तो चल रहा है ना, तो रेता सीमेंट का मैं 1 लाख लेके चल रही हूँ यहाँ पे। तो हो गया जी 12,000। अभी मिस्त्रियों का जाना है मतलब 70-80 हज़ार जितना भी जाएगा। फिर साथ में अभी सेल्फ भी डलेगी, उसका भी वो इन करेंगे, उसके लिए फिर हमने मटेरियल अलग से आएगा, सीमेंट वगैरह बजरा वगैरह जो भी जाएगा, क्योंकि डबल सेल्फ डाल। और फिर यार प्लम्बर का तो बताया अभी बता रही हूँ ना। अभी हाँ वो भी तो इन हुआ था, इसके जो मतलब अंदर वाला प्लम्बर का सामान लाए। हाँ तो अभी तक हो गया ना आपका 12। अभी मिस्त्रियों को देनी है तो चलो उसको नहीं काउंट करते हैं, 12 ही के लिए अभी वो देंगे जब देंगे। तो प्लम्बर का प्लस इलेक्ट्रिसिटी का सामान ले ला लू करके वो आपके साथ दिखाया ही था, तो मतलब 1 लाख ही लेके चलो, वो भी बहुत कम बता रही हूँ क्योंकि 37,000 का तो शायद आपका प्लम्बर का सामान आया था जो इन हुआ था उस टाइम पे। हाँ तो मतलब 1 लाख में हुआ नहीं जुगाड़, पर चलो मैं लेके अलग है। हाँ आउट का तो वो फिर हम इकट्ठा माल नहीं लेके आए चंडीगढ़ से। हाँ तो फिर 13 हो गया मतलब ये यहाँ तक। तो फिर उनके भी पैसे हुए जो मतलब जिन्होंने वो काम किया, प्लम्बर ने किया, इलेक्ट्रिसिटी वाले ने, तो पूरा मिला करके आप फिलहाल के लिए 15,000 अभी तक मैंने काउंट करवाया। काउंटिंग चली है ना। 15,000 नहीं सॉरी लाख है। मैं खुद ही काउंट कर करके थक गई हूँ, भूल जाती हूँ। तो 15 लाख यहाँ तक हुआ। और इसके बाद अभी मतलब मिस्त्रियों की पेमेंट्स रह गई हैं, बाकी जो अभी कर रहे हैं मतलब जैसे प्लस्तर का करेंगे तो उसके बाद उनका भी जाएगा। और जो चंडीगढ़ से हाँ अब आगे बात 15 तो मैंने यहाँ पे कर लिया, हाथ मेरा पूरा हो गया। अब चंडीगढ़ से लाए थे 6.5 लाख का, तो 15 और 6 कितने हो गए 21, 21.5 हो गए है ना। 21.5 हो गए। अभी सीलिंग का होगा, अभी रेलिंग नहीं लगी है, फिर फिनिशिंग का सारा होगा, वो भी प्लम्बरिंग का फिटिंग वगैरह होगी, लाइट की फिटिंग वगैरह होगी। तो मतलब जितना 21 हो गया है ना उससे तुम अगर आप मोटा मोटा भी लगाओगे हिसाब तब भी मतलब 10-15 लाख तो नॉर्मल है। तो इतना खर्चा मतलब 21-22 लाख हम लोग अभी तक खर्च कर चुके हैं। उसमें से अभी और भी पेंडिंग है, जैसे सीमेंट वालों का थोड़ा सा और बच गया है देने के लिए, प्लस्तर वालों का देंगे वो मतलब मोटी जो रकमें हैं 2-3 लाख की, मतलब ये मोटी रकमें हैं जो हमें और देनी है। तो मतलब अप्रॉक्स में आप 25 ही लेके चलो है ना,
25 और अगर 15 भी हमारा और लगता है, अभी तो हम ऐसे ही मोटे मोटे में ले रहे हैं, जब एग्जैक्टली एक एक चीज में काउंट करवाऊंगी आपको दिखाऊंगी तब पता चलेगा, तो तब भी हमारा बन जाता है मतलब 40 लाख। तो इतना खर्चा भी मतलब 25 हो चुका है, अभी बाकी और होना है, उसमें भी 15 होगा 20 होगा क्या पता, अभी कोई उसका अनुमान नहीं है। फिर वो जो टाइल वगैरह लेकर के आए हैं सामान, उसमें भी जरूरी नहीं है कि सारा ही हम लोग लेके आए। अब देख सिंक नहीं लाए हैं उसमें, गीजर नहीं लाए हैं उसमें, फिर टाइल बीच में कोई ना कोई लगवाने चीजें वाले को पैसा दिया जाएगा, तो लाख रुपए तो उसी का बन जाएगा। फिर वो लाख क्या उससे के ज्यादा बनेगा, क्योंकि हम हम्म। बाहर भी वॉल में लगवा रहे हैं, ये जो हमारी फ्लोर है इसके बाहर भी इस साइड को नहीं है ना, तो ये भी लगवाएंगे। तो फिर ये बाथरूम है, अभी इसका भी पूरा काम होना है, फिर डोर वगैरह सब लगा पीट के, मतलब सबका खर्चा पानी डाल डूल के, मतलब आप खुद ही समझ रहे हो घर का काम करवाना। अगर किसी को टेंशन नहीं है ना तो घर का काम लगा लीजिए, और अगर आपको समझ नहीं आ रहा है, थोड़ा सा बैंक बैलेंस हो गया कि कहाँ खर्चे, तो घर का काम लगा लीजिए, खाली एक बाथरूम किचन ही बनाना स्टार्ट कर दीजिए। पैसे यूं 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 मतलब आपके हाथ से जाएंगे ना कि आप बिलीव भी नहीं कर पाओगे, इतना खर्चा होता है। किसी ने लिखा था पीछे से, बोले इतना सा तो बना रहे हो कि कहाँ 3 सेट बना रहे हैं, 3 ही उसमें किचन है, 3 ही उसमें बाथरूम है। हल्के में आप अगर एक बाथरूम भी बनवाते हो ना, तो आप उसी का काउंट कर लो कि कितना खर्चा बैठ जाता है। 1 लाख तो नॉर्मल बैठ जाता है। 1 लाख ही वो पुराने जमाने में होता था, आजकल के जमाने की बात करो तो एक बाथरूम में ही इतना खर्चा हो जाता है कि मतलब क्या बताएं आपको। अब मतलब जब प्रैक्टिकली हमने किया ना, तब जा करके पता चला कि नहीं, बाकी बहुत ज्यादा खर्चा होता है। तो ये मतलब एक बिन बुलाई वो होती है, टेंशन होती है कि जिसको रातों को नींद नहीं आती है। सीरियसली बात बताऊं कि ये रह गया, वो रह गया, इसको पैसे देने हैं, उसको पैसे देने हैं, काम इतना मतलब और माल आना है। तो जो हम लेके आए हैं उसमें भी बहुत सारी चीजें छोटी मोटी पता नहीं कितनी कर रह गई होंगी, जब वो लगाने लगेंगे ना तभी पता चलेगा। और तो फिर क्वेश्चन था अब दूसरा, मतलब कितना खर्चा हुआ, तो मैंने आपको बता दिया। तो क्वेश्चन दूसरा मैं पूछ लेता हूँ कि कहाँ से आ रहा है, कहाँ से आया इतना पैसा। तो क्वेश्चन ये था कि कहाँ से आया, तो ये है जी, एक्चुअली जब से मैं यूट्यूब पे आई हूँ, हम मतलब इकट्ठे ही काम करते हैं, आपको तो पता ही है, देखते ही हो आप चैनल। तो जब से हम यूट्यूब पे काम कर रहे हैं ना, उस टाइम से अभी तक हम लोग अपना पैसा सेव ही करते आए। मतलब मैं इधर उधर कोई खर्चा पानी नहीं करती थी, ये खर्चा चलाते थे, डैडी खर्चा चलाते थे घर का। तो वो आपको पता ही है कि सडनली हमारे साथ क्या क्या हुआ। तो मतलब ऐसा कोई नहीं था कि मुझे कहीं पर भी मैं 1 रुपए का भी खर्चा नहीं करती थी। मतलब जो हमारा यूट्यूब की कमाई होती थी ना, वो साइड में एक साइड ही रहती थी। थोड़ा बहुत हमने किया था, जैसे वो डाइनिंग टेबल लेके आए थे, झूला वगैरह, वॉशिंग मशीन, ये सब चीजें मतलब लेके थोड़ा रिंग रूम गोल्ड वगैरह बन रहा है वो सब हमने थोड़ा सा किया था। बाकी फिर हम सेव ही करते आ रहे थे, और जो सेविंग की थी फिर उसको फिर हमने अभी यहाँ पे इन्वेस्ट भी किया है। अभी देखते हैं कि क्या होगा, ये हमारी इन्वेस्टमेंट सही भी है या गलत है, वो तो हमें नहीं पता। लेकिन हाँ, प्रॉपर्टी जो बन जाती है वो गलत नहीं होती, वो सही होती है। तो मतलब काफ़ी मेहनत की थी हमने यहाँ पे। यूट्यूब जो है ना, ये आपको सब कुछ देता है, मुझे ऐसा मैंने अपनी लाइफ में देखा, मतलब एक्सपीरियंस किया कि आपको नेम देता है, फेम देता है, धन दौलत सब कुछ देता है, लेकिन ये सब चलता है उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ भगवान की कृपा रहती है। भगवान की मर्जी के आगे तो एक पत्ता भी नहीं हिल सकता, ये तो हम सब जानते ही हैं। और बाकी आप सबका प्यार है जिसकी वजह से आज हम यहाँ पे हैं। और बस फिर आई होप कि आपके क्वेश्चंस का आंसर आपको मिल गया होगा। तो और बस इसी के आज साथ के ही लिए फिर इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, नमस्कार, थैंक यू।